ये आपका 10th क्लास का अर्थमेटिक्स चैप्टर्स है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ एग्ज़ाम्स के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड दी 10 टर्म्स ऑफ एन AP 1, 5, 9, 13 डैश 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 डैश। तो आपको इसकी 10वां पद याद करना है 10 टर्म्स। तो इसके लिए हमें देखिए, हमें AP दे रखा है 1, 5, 9, 13 डैश 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 डैश। तो AP के अंदर देखिए जो ये होता है ये आपके फर्स्ट टर्म्स है, यानी कि A1 इक्वल टू 1, यानी कि AB बोलते हैं हम इसे। और उसके बाद हमें D अगर निकालना है तो सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो ये 5 - 1 आपका D आ जाएगा 4। अगर हमें A और D मिल जाते हैं तो हम टर्म्स इजीली निकाल लेते हैं। तो AD हमारे पास दोनों मिल गए हमें। तो कोई भी टर्म्स निकालनी है उसका फार्मूला होता है हमारे पास AN इक्वल टू A प्लस में N-1D। यहाँ पर A जो है वो है फर्स्ट टर्म और D को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस और N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये फार्मूला हमारे पास जो है वो किसी भी टर्म्स का कोई भी टर्म्स निकालनी हो ये फार्मूला हमारा यूज होगा। तो हमारे पास हमें कौन सा टर्म्स निकालना है? 10 टर्म्स, हमें A10 निकालना है। तो इसके लिए हमारे पे फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि ये फार्मूला है। अगर हमें A10 निकालना है तो A प्लस में N की जगह हम 10 लिखेंगे -1 और ये D। सपोज कीजिएगा हमें 25 टर्म्स निकालना होगा तो हमें यहाँ 25 लिखेंगे, यहाँ भी 25 लिखेंगे। मान लीजिए हमें 18 टर्म्स निकालनी है तो यहाँ भी 18, यहाँ भी 18। सपोज कीजिए हमें टर्म्स निकालने 35 तो यहाँ भी 35 और यहाँ भी 35 आएगा। तो A की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस में 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 इंटू D हमारे पास है 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 9 4 जा 36। तो हमारे पास ये 36 और 1 37। तो ये हमारे पास 10 टर्म्स आपका 37 आ गया। स्टूडेंट्स हमें अगला क्वेश्चन है कि विच टर्म्स ऑफ एन AP 5, 13, 21 डैश इज़ 165। तो कौन सा पद जो है वो 5, 13, 21 डैश डैश का 165 है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हमारे पास देखिए 5, 13, 21 डैश 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 ये 165, यानी कि ये लास्ट टर्म्स दे रखी है आपको निकालनी है कि कौन सा टर्म्स है इस AP में। मैंने आपको बताया था इस फर्स्ट टर्म्स को हम A लिखते हैं और D निकालने के लिए हम क्या करते हैं सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं। 13 - 5 और आपका 8 आ गया। D आपके पास 8 आ गया और A हमारे पास है ऑलरेडी 5। बस दो ही चीज़ निकालनी होती है, बाकी तो हम इजीली से निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास फार्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस में N-1D। हमें लास्ट टर्म्स दे रखी है 165, तो 165 लिखेंगे यहाँ पर। A की जगह 5 प्लस में N तो हमें निकालना है भाई, D की जगह हम 8 लिख देंगे। 165 इक्वल टू 5 प्लस में 8 से जब N को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8N आएगा। 8 से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। 165 इक्वल टू ये प्लस माइनस का 8 है और ये आपका प्लस का 5 है। प्लस माइनस क्या होंगे? माइनस होते हैं। 8 में से 5 माइनस गए तो 3, और हमेशा साइन जो है वो ग्रेटर नंबर का आता है, यानी कि इसका साइन है नेगेटिव तो ये माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 प्लस में 8N। अब ये 165 है, इस 3 को हम इधर ले जाएंगे, प्लस का 3 आ जाएगा 8N। 168 इक्वल टू 8N। तो हम इसे 8N इक्वल टू 168 लिख सकते हैं और हमें N की वैल्यू निकालनी है 168/8। 8 2 जा 16, 8 1 जा 8।
तो n हमारे पास क्या आ जाएगा, n हमारे पास 21 आएगा। तो यानी कि 21 टर्म जो है इस AP की वो 165 है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत आता है। इफ़ 3x, x+2 एंड 8 आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें वो x की जगह k दे सकता है, p दे सकता है, r दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो इसको निकालने का तरीका काफ़ी इजी है। देखिए आपको दे रखा है 3x, x+2 और 8, ये तीनों टर्म्स जो है वो AP में है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इसका सिंपल सा एक लॉजिक है निकालने का। आप क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। अगर इन्हें इक्वल रख देते हैं तो x की वैल्यू निकल आएगी। बस थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे सिंस 3x, x+2 एंड 8 आर इन AP, तो ये AP में है। सो इसलिए आपका आ जाएगा, मैंने क्या बताया आपको, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड यानी कि x+2। ब्रैकेट ज़रूर लगाना आप, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा बनते हैं। और फर्स्ट टर्म्स आपके पास है 3x इक्वल टू, अब नेक्स्ट मैंने बताया थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड आपके पास है 8 माइनस, और इस सेकेंड आपका आ जाएगा x+2। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आ जाएगा x+2, बाहर माइनस है तो -3x, 8 बाहर अगर माइनस होता है तो दोनों के साइन चेंज होते हैं। ये प्लस का था तो माइनस का x आ जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का 2, माइनस का 3x और ये 1 माना जाता है, प्लस का 1x, तो माइनस प्लस माइनस होंगे, 3 में से 1 माइनस गया तो -2x, और क्यों माइनस क्यों लगाया निशान, क्योंकि संख्या बड़ी थी, प्लस का 2, ये आ जाएगा -x, प्लस का 8 माइनस का 2, तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो ये 2x, x वाली x एक तरफ ले जाते हैं, ये माइनस का 2x था, इस माइनस के x को हम इधर लाएंगे तो प्लस का x आ जाएगा 6। इस 2 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, -2 प्लस x दैट इज़ x, और ये 4, x इक्वल टू, इस नेगेटिव साइन को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -4। तो n की वैल्यू हमारी आ गई -4। क्वेश्चंस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार आता है। देखिए हमें दिया हुआ है 5th और 31 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 11 एंड -67। आपको 11 टर्म्स निकालनी है। तो हमें दिया हुआ है A5 दिया हुआ है 11, A5 आपको 11 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 4D इक्वल टू 11। ये इक्वेशन हमारी 1 आ गई है, इसमें हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 11 माइनस 4D, ये इक्वेशन 1। ऐसे हमें दिया हुआ है कि A31 दिया हुआ है आपको -67, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 30D इक्वल टू -67। जो भी टर्म्स निकालनी हो एक कम कर देते हैं। अगर मान लीजिए A 25 होगी तो A प्लस 24D, A अगर 60 होगी तो A प्लस 59D, इस तरह से हम निकालते हैं। यहाँ भी A की वैल्यू निकाल देंगे, -67 -30D, ये इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये जो मैं मेथड आपको करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इजी है। हर क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपके गलत होने के चांस बहुत कम होंगे। तो A की वैल्यू है 11 माइनस 4D, और यहाँ A की वैल्यू है -67 -20D। जब दोनों A बराबर होंगे तो नीचे के भी बराबर होंगे ये, यानी कि 11 माइनस 4D इक्वल टू -67 -30D। अब D वाले आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, -4D प्लस में 30D, -67, इस 11 को उधर लाएंगे -11, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 30D प्लस का है, माइनस का 4D, तो 26D आ जाएगा।
और ये -78, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर हम डी की वैल्यू निकालेंगे -78/26। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स होगा ये। तो डी की वैल्यू हमारी -3 आ गई। अब हमें तो निकालना था 11 टर्म्स, तो कोई भी टर्म्स निकालने के लिए आपको ए और डी चाहिए। डी तो हमारा मिल गया है, अब ए हमें निकालना है। ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशंस 1। आप कहेंगे जी आपने इक्वेशन 1 में क्यों पुट की, तो आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो, तो दोनों की वैल्यू सेम निकलेगी। तो ये आ जाएगा a = 11 - 4, डी की वैल्यू -3, a = 11 प्लस, क्योंकि जब दोनों ही नेगेटिव हो मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 3 जा 12 पॉजिटिव आ जाएगा। a = 23। अब हमें निकालना है a11 का हमारा फार्मूला क्या होता है, a + में 10d। अभी मैंने आपको बताया था अगर कोई भी टर्म्स निकालनी है तो एक कम हो जाएगी उसकी, तो a आपको ये आ जाएगा 10d। अब हमारे पास a तो 23 है प्लस 10 इंटू डी हमारे पास -3, 23 - 30, तो ये -7 आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखा है 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म्स इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ 11 टर्म्स, प्रूव दैट 18 टर्म्स इज 0। तो ये क्वेश्चंस आपका कई बार एग्जाम्स में आया है, बनाने का तरीका भी काफ़ी इजी है। देखो इसमें दिया हुआ है आपको कि 7 टाइम्स 7 टर्म्स इक्वल टू 11 टाइम्स 11 टर्म्स, तो हमें प्रूव करना है कि 18 टर्म्स जो है वो 0 है। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 7 और यहाँ 11, 18 हो गया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका आता है, मान लीजिए यहाँ आ जाएगा 10 टर्म्स ऑफ 10 टाइम्स, 15 टर्म्स ऑफ 15 टाइम्स, तो 10 और 15 कितना आ गया 25। तो आपको प्रूव करने के लिए कहा जाएगा कि 25 टर्म्स इक्वल टू 0 प्रूव कीजिए। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर 25 टाइम्स 25 टर्म्स इक्वल टू 10 टाइम्स 10 टर्म्स, तो इसमें 25 यहाँ आ गया, 10 यहाँ आ गया, तो 25 और 10 35 आएगा। तो आपको प्रूव करने के लिए कहा जाएगा 35 टर्म्स जो है 0 है। इसी तरह क्वेश्चंस दिया जाता है, तो करने का तरीका काफ़ी इजी है। सबसे पहले हम लिखेंगे A7 का मैंने बताया था आपको a + में 6d होता है। फिर A11 आपका आ जाएगा a + में 10d। अब देखिए हमारे पास है ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इसने ये कहा है कि 7 टाइम्स 7 टर्म्स इक्वल टू 11 टाइम्स 11 टर्म्स, तो 7 टर्म्स हो गया a + 6d और 11 और ये 11 टर्म्स हो गया a + में 10d। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7a + 42d, इसका 11a + में 110d, 7a इसको उधर लाएंगे माइनस में 11d इक्वल टू ये 10a आ जाएगी, 11a आएगा, 110d इसको उधर ले जाएंगे -42d। 11 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 4a माइनस का। अब यहाँ पर देखिए 110d प्लस का है और यहाँ पर -42d आपका माइनस का है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8d और यहाँ पर से 10 में से 4 गया तो 6 और ये भी प्लस का, तो 68d आएगा। a की वैल्यू निकालनी है तो -68d आ जाएगा आपका और अपॉन में 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी -17d। अब a निकल गया हमारे पास। हमें तो प्रूव करना है कि 18 टर्म्स जो है वो 0 है, तो A18 का फार्मूला हमारे पास होता है a + में 17d। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 17d, वो भी माइनस का, और ये प्लस में 17d, तो इसका 0 आ जाएगा। A18 हमेशा आपका ये जो है यहाँ पर 0 आ गया। तो इसी तरह क्वेश्चंस आपके इसमें आ सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि 18 टर्म्स ये दे कि 0 प्रूव करना है, 25 टर्म्स भी दे सकता है।
ओके स्टूडेंट्स।